इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनहुम फ़िल बर्रि वल बहरि वरज़क़नहुम मिनत तय्यिबाति व फ़द्दलनहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़दीला। इस चैनल को देखने वालों, मेरे दर्शकों, मैं आप सबको इस्लामिक सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत, बरकत और रहमत आप सबके ऊपर हो। आज का मेरा टॉपिक, जिस विषय के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, वो है इस्लाम और हिंदुइज्म। आपको बताना चाहूँगा कि हिस्टोरियंस कहते हैं हिंदुइज्म, हिंदू शब्द सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था अरबों के द्वारा, और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि हिंदू शब्द सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था पर्शियन के द्वारा जब वो हिमालय के रास्ते से भारत में आए थे। और यह एक जियोग्राफिकल डेफिनेशन है, मतलब कि जमीन या मुल्क के आधार पर नाम का दिया जाना। जैसे कि जो लोग चाइना में रहते हैं उनको कहा जाता है चाइनीज़, जो लोग जापान में रहते हैं उनको कहा जाता है जापानीज़। ऐसे ही जो लोग भारत में रहते हैं उनको हिंदू कहा जाता है। और अगर आप पढ़ते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स, इसमें लिखा है वॉल्यूम नंबर 6, रेफरेंस नंबर 699 में, कि हिंदू शब्द किसी भी किताब में मेंशन नहीं था जब तक मुस्लिम भारत में नहीं आए थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि 8वीं सदी से पहले हिंदू शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं हुआ था धर्म के लिए। पहले इस्तेमाल किया जाता था हिंदू शब्द को लोगों के लिए। और अगर आप पढ़ते हैं हिंदुइज्म एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका में, बुक नंबर 20, किताब नंबर 20 और रेफरेंस नंबर 581 में, इसमें लिखा गया है कि सबसे पहले हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल ब्रिटेन के लेखकों द्वारा किया गया था। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था लोगों के धर्म, जो लोग भारत में रहते हैं उनके धर्म और विश्वास का उल्लेख करने के लिए, धर्म और विश्वास को बताने के लिए। और स्कॉलर्स कहते हैं, विद्वान कहते हैं हिंदुइज्म के, कि यह एक मिसनोमा है, यह एक गलत लफ्ज़ है जो कि हम लोगों को दिया गया है। सही शब्द होना चाहिए सनातन धर्म या वैदिक धर्म। और एक बहुत ही प्रसिद्ध स्वामी है जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद। वो कहते हैं कि हिंदू शब्द यह एक गलत लफ्ज़ है जो हमें दिया गया है, और हम लोगों को कहा जाना चाहिए वेदांतिस्ट, क्योंकि हम लोग वेदों में मानते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज्म को फेमस किया वेस्टर्न वर्ल्ड में जब उन्होंने लेक्चर दिया पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में। शिकागो में उन्होंने लेक्चर दिया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, और तब उन्होंने प्रसिद्ध किया हिंदुइज्म को वेस्टर्न वर्ल्ड में। और अगर मैं बात करूं आपसे इस्लाम की, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कुरान मजीद की एक आयत तिलावत की थी, सूरा इसरा, सूरा नंबर 17, आयत नंबर 70, जिसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी आदम पर करम फरमाया, आदम की संतानों पर करम फरमाया, और हमें ज़मीन और पानी पर सवारी दी, पाक चीज़ों की हमें रोज़ी दी, आजीविका दी, और हमें सबसे अव्वल मखलूक़ात बनाया, अशरफुल मखलूक हमें बनाया।
और इस्लाम शब्द का मतलब, इस्लाम शब्द आता है शब्द सलम से, जिसका मतलब होता है अमन, सलामती, इंग्लिश में कहेंगे पीस। और इस्लाम शब्द सलीम से भी आता है, जिसका मतलब होता है अपनी रजा, अपनी इच्छा अल्लाह के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब होता है कि अपनी रजा को अल्लाह के हवाले करना, अमन हासिल करना अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और जो कोई इंसान अपनी रजा को, अपनी इच्छा को अल्लाह के हवाले करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। और मुस्लिम का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह आता है। अगर आप पढ़ते हैं सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 19 में मुस्लिम का जिक्र आता है, मुसलमान का जिक्र आता है। अगर आप पढ़ते हैं सूरा 3 आयत नंबर 64 में मुसलमान का जिक्र आता है। अगर आप पढ़ते हैं सूरा 3 आयत नंबर 85, इसमें मुसलमान का जिक्र आता है। अगर आप पढ़ते हैं सूरा 41 सूरा फुसिलत आयत नंबर 33, इसमें मुसलमान का जिक्र आता है। तो मुसलमान का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह आया है। और कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम एक नया मजहब है जो 14 साल पहले अस्तित्व में आया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी है, इसके संस्थापक हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धर्म के संस्थापक या बानी नहीं है। इस धर्म के बानी और संस्थापक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धर्म, इस मजहब के पहले नबी नहीं है, बल्कि आखिरी नबी हैं। और पहले नबी हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है सूरा आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 11 में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको शक्ल दी। तो अगर आप पढ़ेंगे मिस्कातुल मसाबी जिल्द नंबर 3 वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 5737, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दुनिया में 1,24,000 नबी आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के, वो बानी नहीं है इस धर्म के। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पर चर्चा करते हुए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।